तशक्कुर के हवाले से खसूसी प्रोग्राम में मैं हूं आपका मेज़बान दानियल हुसैन। आज हम बात करेंगे हालिया पाकिस्तान और इंडिया की जंग के हवाले से। बार बार हमारे आर्मी चीफ भी कहते हैं, हमारे DGISPR भी कहते हैं कि हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। मोदी एक वो बदबख्त, खबीस तरीन, जलील तरीन और कमीना तरीन शख्स है कि जिसके बारे में हमारी वसरैकी की एक मिसाल है, ज़ात दी कोट किरली छतीरा नाल जफ्फे। जब जंगी हथियारों को चलाने वाले गधे होंगे तो मुकाबला वो शेर का कैसे कर सकते। हमारा दीन तो हमें कहता है कि जब आप अल्लाह की राह में लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर जाएं तो आप जिंदा हैं, आप शहीद हैं। तो उधर क्या है, मर गया मरदूद, ना ख़त्म ना दरूद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, योम तशक्कुर के हवाले से खसूसी प्रोग्राम में मैं हूं आपका मेज़बान दानियल हुसैन। आज हम बात करेंगे हालिया पाकिस्तान और इंडिया की जंग के हवाले से, और मैं एन न्यूज़ की तरफ से तमाम पाकिस्तानी कौम को, अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरीके से कौम ने और हमारी अफवाज ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया और हमें इन तमाम हालात में एक बेहतरीन जीत का तोहफ़ा दिया, जिससे हमारी आलमी सतह पे एक जो पोजीशन है वो काफ़ी मुस्तहकम हुई। और इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया हुआ एक ख़ास खसूसी मेहमान को, एक सीनियर तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, जनाब सजाद खोखर साहब। हम आज इनसे तमाम हालिया सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इनकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो अपने नाजरीन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहले तो पूरी कौम को और ख़ुसूसी तौर पे आप लोगों को, तमाम सीनियर सहाफ़ी, क्योंकि सहाफ़ियों ने भी हमारे इस तमाम सूरत हाल में बड़े अच्छे तरीके से अपडेट किया, कौम को मुत्तहिद रखा, तो हम आपकी तमाम फ्रेटर्निटी को और आप लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नुसरत अता फरमाई, हमारी पाक आवाज़ को, हमारी आवाम को। हमारी मीडिया ऑपरेशन जो था, मीडिया ऑपरेशन में पाकिस्तान के मीडिया का जो ज़िम्मेदाराना किरदार था, आपके मीडिया हाउस समेत तमाम मीडिया हाउसेस का, वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। और इस बार तो तमाम मीडिया हाउसेस ने एक मिसाल कायम कर दी है। जंग के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, देखें उसमें एक जो सबसे बड़ा मरला और पहला मरला होता है वो होता है इंफॉर्मेशन ऑपरेशन। तो इस बार हमारी पाक अफवाज के शाना शाना इंफॉर्मेशन ऑपरेशन में हमारे मीडिया हाउसेस, वो प्राइवेट चैनल्स थे, वो हमारे कौमी चैनल्स थे, वो हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, इनका एक ऐसा ज़िम्मेदाराना किरदार उभर के सामने आया कि दुनिया हैरान हुई। दुनिया को हमने साबित किया कि हम एक ज़िम्मेदाराना कौम हैं जो अमन चाहते हैं। लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को, जो कि बार बार हमारे आर्मी चीफ भी कहते हैं, हमारे DGISPR भी कहते हैं कि हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। अगर आप ये गलती कर बैठेंगे तो फिर ऐसा मज़ा चखाया जाएगा कि आपकी आने वाली 10 नस्लें याद रखेंगी। और यही हुआ है कि भारत और ख़ास तौर पर मोदी ये समझ बैठा था कि पाकिस्तान की अमन की जो ख्वाहिश है वो शायद पाकिस्तान की कोई कमज़ोरी है, जिसकी वजह से उसने आगे कदम बढ़ाया। हमारे मासूम शहरियों पर, सिविलियन पर, बच्चों पर हमला आवर हुआ। हमने सब्र किया, देखा, और उसके बाद फिर वो हमला आवर हुआ। उसने ड्रोन भेजने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि हमारी कौम बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रही थी। और फिर जैसा कि हमारे DGISPR बार बार कह रहे थे कि अब हम वक्त का तयन हम करेंगे, जगह का तयन हम करेंगे, टारगेट हम सेट करेंगे, और फिर हमने जो कहा वो करके दिखाया। ऑपरेशन बनियान मरसूस आपके इल्म में होना चाहिए, आपके नॉलेज में होगा कि बहावलपुर में जो मस्जिद है,
जिस पे पहला मिसाइल लगा और जिसमें बच्चे शहीद हुए, उस मस्जिद के महराब पर ये आयत करीमा लिखी है, कुंदा है। उस आयत करीमा में ये जो ऑपरेशन हमने शुरू किया उसके अल्फाज, गोया हमने अपना इस ऑपरेशन का आगाज़ अपनी दीनी तालीमात के मुताबिक किया और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दुश्मनों पर हमलावर होना होता था तो यही वक्त होता था जिस वक्त में हमारी पाक अफवाज ने टारगेट सेट किए और दुश्मन को बताकर हम उन पर हमला आवर हुए। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा अगर पस मंज़र में आप जाते हैं तो मुख्तसर हम लेके आगे चलेंगे। मोदी एक वो बदबख्त, खबीस तरीन, जलील तरीन और कमीना तरीन शख्स है कि जिसके बारे में हमारी वसरैकी की एक मिसाल है, ज़ात दी कोट किरली छतीरा नाल जफ्फे। ये मोदी वो कम ज़र्फ़ और कम जलील तरीन शख्स है कि जिसने ये समझ लिया कि उसके पास फ्रांस उसको हथियार इस्तेमाल दे रहा है, उसको इसराइल जो है वो औजार दे रहा है, ड्रोन दे रहा है, अमेरिका उसके पसे पर दे, तो वो समझ बैठा था कि शायद वो पाकिस्तान को ऐसे दबोच लेगा। हालांकि सच बात तो यह है कि आपके पास जितने कीमती हथियार, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जंगी तैयारे हों, जब जंगी तैयारों को चलाने वाले गधे होंगे तो मुकाबला वो शेर का कैसे कर सकते हैं। ये एक सीधी सी मिसाल थी। और फिर मीडिया हाउसेस ने जो किया, उनके मीडिया हाउसेस ने कि ऐसा झूठ गढ़े, ऐसे झूठ गढ़े, ऐसी झूठ की दीवारें खड़ी की कि जिस पे दुनिया को बड़ी हैरानी हुई कि ये हुआ क्या है। एग्जैक्टली पहली तो जंग हम उस वक्त ही जीत गए थे जब उनका मीडिया हाउस और हमारा मीडिया हाउस आमने सामने है। हमारे मीडिया हाउसेज ने एक जिम्मेदाराना, एक प्रोफेशनल वे में सारी इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया, जबकि उनके मीडिया हाउस उनके अपने बकौल एक कार्टून नेटवर्क बने हुए थे। बिल्कुल ऐसे। उनके जो 2-3 एंकर्स हैं, मतलब एंकर होना ऑल ओवर मीडिया की ये पोजीशन थी, सब के सब, मतलब जो मेजर हैं, मतलब दूसरे बंदे की बात ना सुना एज ए एंकर पर्सन। ठीक है, अगर आपके इतने व्यूज़ हैं, अगर आप इतना मोहब्बत करते हैं अपनी कंट्री से, तो फिर आप एंकर ना बने, फिर आप साइड पे बैठ जाएं। तो पहली तो जंग पाकिस्तानी उस वक्त ही जीत गए थे जब हमारे मीडिया हाउसेज ने ख़बरों को, इंफॉर्मेशन को बड़ा प्योरली अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया कौम के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने। जबकि वो उनके अपने एंकर्स जो थे, उनकी अपनी कौम के बकौल, कुछ उस पर इंडियन सेलिब्रिटीज़ की भी ट्वीट्स आई कि जी सोनाक्षी सिन्हा जो उनकी एक्टर्स है, उन्होंने की कि क्या आपने कार्टून नेटवर्क जो है ना वो चलाया हुआ, किस तरीके से आप जो है ना मजाकिया, ऐसा लगता ही नहीं है। और उसके बाद जो मीम्स का एक अंबार लगाया गया, तो वो इंडियंस ने भी ये ट्वीट किया कि जी ये तो पाकिस्तानी तो सीरियस ही नहीं ले रहे हमें। ठीक है, तो वो ये बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें हमारा जो मीडिया का किरदार, हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इन तमाम का किरदार, हमारे जो हमसाया मुल्क से वो उससे पहले ही हम बरतरी हासिल कर चुके थे। बिल्कुल ऐसे। और बाकी जो रही सही कसर है वो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने जज्बे के हवाले से बात की या इस हवाले से बात की, तो वो हम लोगों ने उनको बता दिया कि आप हमें कमज़ोर मत समझें। अच्छा, जंगें तो मुसलमान तो जंग जो लड़ता है ना, वो हथियार से नहीं लड़ता भाई, हथियारों से, औजारों से, आपके जंगी हथियारों से। जंगी स्ट्रेटजी आपकी ज़रूर हो सकती है, लेकिन जंगें लड़ी जाती हैं जज्बे से, कुव्वत ईमानी से, अपने दीन और मज़हब के अकायद और अहकाम से। हमारा दीन तो हमें कहता है कि जब आप अल्लाह की राह में लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर जाएं तो आप जिंदा हैं, आप शहीद हैं। तो उधर क्या है, मर गया मरदूद, ना ख़त्म ना दरूद, कि बस मर गया। यही बड़ी फ़र्क हमारी फ़ौज में और भारत की फ़ौज में है कि हमारा जवान ख्वाहिश करता है शहादत की, जबकि उनका जवान डरता है मौत से, वो बचता है, बॉर्डर से दूर जाता है, भागता है बॉर्डर से, वो लड़ाई की तरफ नहीं जाता। ये बड़ा फ़र्क है हमारी फ़ौज में और इंडिया की फ़ौज में कि हमारा दीन, हमारा जज्बा। और फिर ये देखें कि
हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनका किरदार जो है ना वो कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। एक तारीख रकम कर दी है आर्मी चीफ ने कौम के जज्बे को, कौम की हिम्मत को बंधाने में और दुश्मन को ऐसा जवाब देने में कि आज पूरी दुनिया हैरान है, भारत परेशान है। और वो दुश्मन जो भारत के पीछे छुप के पाकिस्तान पर वार करना चाह रहे थे, जिसमें इसराइल सरफरिस्त है, रूस है, फ्रांस है, ये तीन तो बेनकाब हो गए ना। एग्जैक्टली पता चल गया हमें कि ये पीछे जो है हमारे भारत है, इसके पीछे ये तीन है। अभी चौथा जो है वो भी हमें पता है। उसने कहा है कि अभी मैंने इनके दरमियान सुलह ना कराई तो मैं भी बेनकाब होता हूँ। ऐसे ही है, ठीक है, अमेरिका। तो ये सारा दुश्मन उनको भी अंदाज़ा हो गया है कि हमने गलत साइड पे लिए, गलत साइड पे हमने सपोर्ट किए। असल तो ये है, पाकिस्तान तो अब जैसे ही अभी आप बात कर रहे हैं फ्रांस की, तो इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन अफवाज को बड़ा फ़ख्र था रफ़ाइल तैयारों पे, और जिस तरीके से रफ़ाइल की टेक्नोलॉजी को और रफ़ाइल तैयारों को बिल्कुल तबाह बर्बाद किया अफवाज पाकिस्तान ने, और उनके जो सिस्टम को हैक कर लिया, जैम कर दिया। और फिर मज़े की बात कि उनके वो तैयारे गिरा दिए जो कि 2005 से अब तक वो एक खबर आ रही थी कि मल्टीपल अराउंड 300 फाइट्स में वो तैयारा यूज़ हुआ है और एक दफ़ा भी नहीं गिरा। और फर्स्ट टाइम वो पाकिस्तानी अफवाज के सामने आया और उन्होंने उसको उड़ा के फेंक दिया, पड़खच्चे उड़ा दिए उसके। और उसके बाद ये न्यूज़ भी आई कि उनके जो शेयर्स हैं वो आलमी मंडी में वो काफ़ी डाउन हो गए, जबकि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट JF-17 थंडर उसके शेयर्स इंक्रीज हुए हैं। तो ये तमाम इसमें हम अगर 2-3 एंगल इसके देख लेना कि बज़ाहिर हमारा मध्य मुकाबल भारत था, लेकिन इसमें हमारी जो कामयाबियाँ हैं वो 3 मेजर पॉइंट्स अगर हम डिस्कस कर लें। सबसे पहली और बड़ी कामयाबी तो हमें अपने कश्मीर पे मिली, मकबूजा कश्मीर पे, जिस पे इंडिया बात नहीं करना चाहता था। अब इंडिया बात करने के लिए तैयार है। दुनिया मसला कश्मीर को मसला नहीं समझती थी, वो 2 मुल्कों के दरमियान लड़ाई समझती थी। दुनिया ने तस्लीम कर लिया कि वाकई ये मसला है और पाक भारत के दरमियान जो लड़ाई है उसकी बुनियादी वजह यही मसला है, इसको हल होना चाहिए। दूसरी बड़ी चीज़, हमें माशी तौर पर जो एज मिला, मसलन राफेल जिसकी आप बात कर रहे हैं, राफेल गिराने का रिकॉर्ड पाकिस्तान ने कायम किया, और जैसे इसके गिरने की खबर फ्लैश हुई तो उसी लम्हे आलमी मार्केट में राफेल के शेयर गिर गए। दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तान और चाइना ने मिलके जो बनाए उसके शेयर बढ़ गए, उसकी डिमांड बढ़ गई, दुनिया से डिमांड आने लग गई कि ये हमें दे जाएं। मुआशी तौर पर हमें एक अच्छा सपोर्ट मिल रही। आप इसी लम्हे में देख लें कि दुनिया में कहीं भी जंग हो रही होती है तो IMF पीछे हटता है, यहाँ जंग हो रही है और दूसरी तरफ IMF का इजलास हो रहा है और IMF हमें कर्जा दे रही है, अनाउंस कर रही है। तो मतलब है कि वो समझ रहे हैं ना कि भाई ये कोई कुव्वत है, पाकिस्तान एक ताकत है। बस यार मुझे बड़ा दुख और तकलीफ़ इस बात की होती है कि हम इतने मजबूत, इतने स्ट्रॉन्ग, हमारी जंगी महारत, हमारे तैयारे, हमारी फ़ौज इतना शानदार काम कर रही है, हमारे मुल्क के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ना, दुश्मन ने मुल्क के अंदर जो लोग बिठा रखे हैं और वो फंडिंग के ज़रिए यूज़ हो रहे हैं और वो अपने इदारों पे बकवासियात करते हैं, बल्कि कुत्ता भौंक करते हैं। ऐसे लोगों का तिया पांचा होना चाहिए, ऐसे लोगों को शटअप कॉल मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों का मुंह बंद होना चाहिए जो अपनी धरती पर, अपनी मिट्टी पर, अपने वतन पर, अपनी पाक फ़ौज पर भौंकते हैं। पाक फ़ौज ने तो आपको साबित कर दिया कि आप पर मुश्किल वक्त था, पाक फ़ौज ने ऐसा जवाब दिया है कि ज़ख़म चाट रहे हैं। आज तक उनको ऐसे ज़ख़म लगे हैं मोदी को, सरकार को, भारत को, कि वो संभल नहीं पा रहे। उनको तो हिंदुत्व नज़रिया जो भी वो स्टेप अभी उठा रहे हैं वो बाउंस बैक हो रहा है। ठीक है, कर्नल उनकी जो सोफिया कुरैशी थी, तर्जमान, चंद दिन पहले उन्होंने तर्जमान बनाई, उसके घर पे हिंदुत्व के लोगों ने हमला कर दिया।
तो और उसी तरह उनका जो एयर चीफ है उसके घर पे हमलावर हुए, तो वहाँ तो खुद खोखले हो रहे हैं वो तो, ठीक है। सिर्फ एक हिंदुत्व नज़रिया, वैसे हिंदुस्तान हिंदुओं का है, बाकी जितनी कम्युनिटी रहती हैं वो सिख हैं, वो मुसलमान हैं, वो ईसाई हैं, या हिंदुओं की अपनी निचली जात हैं, उनको तो वो कुछ समझते ही नहीं है। एग्जैक्टली ये असल में है। तो हमें अपने घर के अंदर जो है ना वो सफाई करनी चाहिए और भरपूर करनी चाहिए। इस जंग का एक और पहलू भी जो पाकिस्तान कौम में एक अच्छे पैमाने पे अगर अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा जाए तो एक जो यूनिटी थी वो दोबारा से पैदा हुई। पिछले अगर 1-2 वीक्स में बात की जाए, इससे पहले ठीक है जी, पीटीआई, नून लीग, व्हाट्सओवर, पीपल्स पार्टी, हमारे सियासी इख्तलाफ, मजहबी इख्तलाफ, डिफरेंट ज़ाहिर कौमें हैं तो इख्तलाफात तो होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने पिछले 2-3 हफ्तों में जो यूनिटी का सबूत दिया है वो भी एक मिसाली अपनी जो एक इम्पोर्टेंस रखता है। और ठीक है, आपकी बात भी किसी हद तक ठीक है कि इन हालात में भी जिन लोगों ने इस तरह की नेगेटिविटी फैलाई है तो उनका वाकई उनको तो मेरा ख्याल है तुम देना चाहिए, उनको तो बिल्कुल एग्जैक्टली आप उनको जो तो वर्ड तुम यूज देना कर रहे हैं उनको चाहिए। तुम देना चाहिए। ऐसे लफ्ज नहीं हमें इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन जो मुल्क का नहीं है ना, जो इस मिट्टी का नहीं ना, जो इस धरती का नहीं है, और खासतौर पे वो ऐसे हमारा हालात नहीं। में ठीक है आप अपने लोगों पे तनकीद करें, अच्छी बुरी हालात हर जगह, अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन आप आम हालात में इस तरह की गुफ्तगू कर सकें, लोगों पे, इदारों पे तनकीद करनी चाहिए, ठीक है जी, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी सामने लानी चाहिए, लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब आप एक जंग के आलम में हों तो तब आपको एक यूनिटी का मुजाहरा करना चाहिए। और इसमें मैं ख़ास तौर पे जो ऐसे मीडिया की बात हो रही थी तो 2-3 हमारे मीडिया एंकर्स थे जिनको मैं बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा था। मैं मंसूर अली खान का इधर नाम लूँगा, बड़ा एक्यूरेट, बड़ा प्रीसाइज और कैलकुलेटिव और बड़ा ही एग्जैक्ट वो टाइम टू टाइम अपनी अपडेट्स दे रहे थे। फिर हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अफान कैसर साहब, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कंपेन की और पॉजिटिविटी फैलाई और जो एक कौम में एक जज्बा है उसको उभारा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो लोग हैं उनको प्रमोट करना चाहिए और उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है इन तमाम सूरत हाल में। अच्छा, बात करेंगे ऑपरेशन बुनियानिल मरसूस के हवाले से। जैसे अभी आपने बताया कि उस पर आयत लिखी हुई है ये, और सबसे पहले उन्होंने जो टारगेट बनाया वो हमारे छोटे मासूम बच्चों को। जी हाँ, मतलब बात अगर जंग ही आपने करनी है तो आप कम से कम फिर टक्कर के आगे लड़े ना, आप आए ना जरा, फिर वो जैसे मंसूर अली खान आते ना, आए ना सामने तो आए, बातें वो एक हफ्ता करते रहे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने अभी कराची पोर्ट तबाह कर दिया, और उनके मीडिया हाउसेस के तवज्जो से हमें भी ये भी एक मजाकिया खबर मिली कि मुल्तान में भी पोर्ट है। हाँ, मुल्तान में भी समंदर है। मैं तो चीचावतनी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो मतलब मजाक बनाया हुआ था उन्होंने। तो अगर खसूसी तौर पे अगर हम ऑपरेशन के हवाले से बात करें, जिस तरह हमारे पायलट्स ने पहले वो तस्वीर आई, डेथ वारंट्स को साइन किया, फिर उसके बाद गए और फिर जो वो वीडियो सामने आई, क्या ज़बरदस्त एक जो है ना वो व्यू है। मतलब लोग समझ रहे थे कि ये पबजी इन रियल, कि किस तरीके से वो, और कामरान मसीह, इस हवाले से आप थोड़ा सा अपना तज्जिया दें। देखें, हमारी फ़ौज, हमारे इदारे पाकिस्तान के लिए हर लम्हा, हर घड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं, शहादत के लिए तैयार होते हैं। जबकि हमारा जो मकार दुश्मन है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हमलावर होता है, छुप के हमलावर होता है, सामने आके नहीं लड़ता, छुप के। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ, छुप के मसलन बलूचिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ डलवा रहा है, इसकी सरपरस्ती भारतीय रहा करता है। आपके पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं, हमारे पास तो बड़े खुले सबूत हैं, भारतीय रहा करता है। हमारे KPK में, हमारे बाकी उसमें, क्योंकि उसके पास वो जुर्रत और हिम्मत नहीं है पाकिस्तानी फ़ौज का मुकाबला करने की। अभी भी उसने अगर कोई कोशिश की है तो गलतफहमी में की है। उसने समझा कि ये बार बार कह रहे हैं कि अमन अमन, मतलब है कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। फिर ड्रोन उन्होंने भेजे, उनका ख्याल था कि हम इनको हिट करेंगे, हम उन पे अपना मिज़ाइल ज़ाय करेंगे। ठीक है, उन्होंने देखा जितने उनके मिज़ाइल आए, ड्रोन आए, सारे के सारे हमने गिराए। और ये वो ड्रोन है जो इसराइल फ़िलिस्तीनी मुसलमानों पर इस्तेमाल कर रहा है। ये वो ड्रोन है। उनका ख्याल था कि जिस तरह हमने वहाँ कॉर्पोरेट बम्बिंग के ज़रिए और ड्रोन्स के ज़रिए फ़िलिस्तीन में तबाही मचाई है, हम ये पाकिस्तान में मचा लेंगे। यहाँ
यहाँ हमारी फ़ौज ने तो जो एक्ट करना था किया, हमारे आम लोगों ने वो भी राइफल उठा के उन्होंने राइफल उठा के शूट किया, और जितने उनके ड्रोन आए, इसराइली ड्रोन, वो सारे के सारे हमने गिराए। हमने अपने मिसाइल, एक मिसाइल भी ज़ाया नहीं किया। अगरचे उस वक्त थोड़ा सा हमारे मीडिया हाउसेस और कुछ एंकर्स ये कह रहे थे कि हम लेट क्यों कर रहे हैं जवाब देने में, तो हम अपनी स्ट्रेटजी पे चल रहे थे। हम अपने उस जो हमने उनको कहा था पहले दिन कि आपने कर लिया है, अब हमारे जवाब का इंतज़ार करें। अब वक्त का तयन हम करेंगे और जगह का तयन भी हम करेंगे। S-400 राफेल और कमो बेश कोई 95 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, डॉलर, सॉरी 95 अरब। इसी से अंदाज़ा लगा लेना कि 3 रफ़ाइल गिर गए, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट पेड त्यारे हैं, जेट फाइटर त्यारे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और बात ये है कि अगर रकबे के लिहाज से, फोर्सेस के लिहाज से, जिसको बड़ा वो इतरा रही थी इंडियन मीडिया भी, और ख़ास तौर पे मेजर गौरव साहब, उनको बहुत शौक है जंग लड़ने का, तो वो बस टीवी पे आके जंग ड्रामे रखे होते हैं ना, कुछ एक्टर रखे होते हैं हर एक। वो मेजर नहीं, मेरे ख्याल में वो कोई एक्टर हैं, एक्टर ही और है, एक्टर भी बहुत ही फजूल नस्ल के एक्टर हैं। कोई मतलब उन्होंने कोई एक्टिंग का भी मुझे लगता है कोई काम तो चलो बंदा ढंग से कर लेता है। तो उनको बड़ा शौक था कि जी सुबह हम कराची पे हमला कर देंगे, शाम को जो है ना हम लाहौर में बैठ के चाय पी रहे होंगे। वो किधर गई चाय, वो किधर गया जनाब कराची पे हमला, वो किधर गया जी आसिम मुनीर का सर। मतलब मजाक हो रहा है ये, वो जो कहते हैं ना मजाक हो रहा है ये, कि भैया आप आएंगे और जो करके चले जाएंगे, हम मतलब सो रहे हैं, आप करके दिखाएं ना जी। फिर हाँ। आते फिर क्या बना, आप क्यों चुप करके बैठ गए? बिल्कुल, आपने तो अगर टारगेट भी किया तो हमारे जो है ना मासूम लोगों को, और जब हमने टारगेट किया तो हमने आपको बताया कि किस तरह टारगेट किया, हमने बताया कि हम आपके मिलिट्री डिफेंस इंस्टॉलेशन टारगेट करेंगे, और हमने किया। और आपको एक और बताऊं, एक और तोहफा जो हमारी फ़ौज ने इस जंग के दौरान दिया है, वो इसे कि 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक हमने उनका एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया है। सियालकोट एरिया से भावलपुर झंडे लहराए उन्होंने अपने, तकरीबन कोई 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की रेंज जो हमारी हद थी, हम अंदर जाके उनकी ज़मीन पर वो अब हमारे कंट्रोल में आ चुकी है। अच्छा, सिर्फ इतना नहीं है कि हमारा इस पे जो उनका जानी नुकसान, हमने तो टारगेट किया ना फौजी इंस्टॉलेशन को, हमने सिविलियन टारगेट नहीं किए, उन्होंने हमारे सिविलियन टारगेट किए। और अभी वो जो दुनिया में उनकी चीखें ख़त्म नहीं हो रही। हम देखे पहले दिन से, फर्स्ट डे जिस वक्त हमने उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किया, उनका राफेल तबाह किया, उनका डिफेंस S-400 डिफेंस सिस्टम तबाह किया, उसके बाद विद इन आवर्स, अगर मैं कहूँगा 4 से 5 घंटे के बाद हमारे यहाँ जश्न शुरू हो गया, और भरपूर जश्न, पहला दिन, दूसरा दिन। और आज देखें कि आज पूरी कौम यौम तशक्कुर मना रही है। आज सुबह दुआओं से, कुरान खानी से आज के दिन का हमारा आगाज़ हुआ। सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपें और वफाकी दारुल हुकूमत में 31 तोपों का सलामी हुई। हमारे डॉक्टर अल्लामा इकबाल, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर गार्ड की तब्दीली हुई। पूरे मुल्क में इस वक्त भी रैलियाँ, जश्न, जोश, जज्बा, ये है ज़िंदा कौम की निशानी। और वो उनकी हालत देख लें, उनके अपने मीडिया चैनल्स देख लें अब उठा के, उनकी अपनी ही कौम, उनके अपने ही लोग अब मोदी के मुंह पर थू थू कर रहे हैं, मोदी मीडिया पर थू थू कर रहे हैं, और उनको समझ नहीं आ पा रही कि हमारे साथ हुआ क्या है। ये मोदी के साथ जो अब हुआ है शायद ही कभी हो, और ये अगर इससे भी बढ़कर करेंगे, आइंदा करेंगे, ज़रूर करेंगे, बता के करेंगे। अगर इसने हरकत की तो इससे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, इसको मुआशी नुकसान पहुंचाएंगे, इसको मुआशी नुकसान पहुंच भी रहा है, ठीक है ना। एप्पल ने वहाँ से, अमेरिकी सदर ने, बल्कि ये कल की खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि आप वहाँ क्यों कर रहे हैं जी, जी वहाँ से आप फैक्ट्री वगैरह ख़त्म करें, आप तो इधर लगाएं फैक्ट्री। अभी उनकी जो बिजली की तनसीबात को हमने शूट किया, 70% एरिया में बिजली बंद की है, और लोग जो है ना अभी वो वहाँ
और बिजली के बिलों से चलो वहाँ के पंजाब को आज़ादी मिल जाएगी कुछ अर्से के लिए। लॉस, इतना लॉस हुआ है, आप उसको ऑन नहीं कर रहे, लेकिन चीखते हुए दुनिया देख रही है आपके ज़ख्म। क्योंकि अब तो देखें ना जी, अब तो वो है ही नहीं कि आप उस तरह से चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, एक एक चीज़ की वीडियो मंजर आम पे थोड़ी देर में आती है और वायरल हो जाती है। जैसे वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर की बात कर रहे थे, तो उसकी जो वीडियो वहाँ के किसी उनके जो फौजी सिपाही ने बना के भेजी, तो वो दुनिया के सामने है कि भाई ये तो इन्होंने उड़ा दी है। तो फिर वो झंडे वाइट कलर के लहरा रहे हैं कि जी अपनी हार को तस्लीम कर रहे हैं, और जबकि वो मेजर गौरव जैसे लोग जो है ना वो बैठ बैठ के एवं चीख रहे हैं और अपना गला ख़राब कर रहे हैं, और मतलब बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ा मुअम्मा है, उस हवाले से मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। जो एक इंडियन पायलट, पहले न्यूज़ आई कि जी इंडियन पायलट को हमने आ गई, उसको गिरा दिया, त्यारा गिरा, वो हमारी हिरासत में। उसके बाद हमारी तरफ से ही खबर आई कि जी हमारे पास कोई इंडियन पायलट नहीं है। तो इसको किस तरीके से आप देखें? एक जिम्मेदार सहाफ़ी और एक जिम्मेदार पाकिस्तानी, हमारे DGISPR ने जो कहा कि हमारे पास कोई आपकी पायलट नहीं है, ये तो एक हमें ऑफिशियल बयान हमने दे दिया है। उसके बाद आप मीम्स देख लें, लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि असल कहानी क्या है। अच्छा, लोगों का ये भी कहना है कि देखें, जैसे ही एक साइड से आता था कि जी वो उन्होंने कहा जी कराची तबाह कर दी है, तो वो हमारे एक वो गंजी स्वैग वाले एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने वो कराची पोर्ट की वीडियो डाल दी। अबे भाई कौन सी कराची पोर्ट उड़ा दी है, मैं तो इधर ही बैठा हूँ, काम भी हो रहा है। तो इसी तरीके से डिफरेंट उन्होंने मुल्तान में समंदर बना के जनाब वो भी पोर्ट तबाह कर दी। तो बात यह है कि वो जो पायलट थी, अगर वो कहीं इंडिया में है सपोज, तो उसका कोई वीडियो मैसेज आ सकता है। देखिए, इसमें मेरा ख्याल है हमें ज़्यादा इसको नहीं करना चाहिए। इसमें इंटरनेशनली कोई शायद था कि उनकी कोई मसलिहत होगी, उनकी कोई इतनी वो ना हो कि मुंह दिखाने के काबिल ही न रहे, मेरी ज़ाती राय है, ख्याल है। तो भाई अब मीडिया के सामने ना पेश किया जाए। तो अब ज़ाहिर है एक सफारती ताल्लुकात हमारे हैं, सफारती सतह पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कामयाब सीज़ फायर भी हो गए हैं। तो वो आ जाएगी सामने, जहाँ भी होगी कभी ना कभी तो आ जाएगी। वो भारत में है, मैके में है, ससुराल में है, चाय पी रही है, कॉफ़ी पी रही है, चाय पी रही है या क्या पा रही है। मीम्स में तो आप देख रहे हैं कि उसके वो मुख्तलिफ कोल्ड ड्रिंक्स की भी डिमांड कर रही हैं। जो एक ऑपरेशन हमने किया, इसके जो हमारे हीरो हैं कामरान मसीह, एक तो उनके हवाले से भी कुछ बयानात आ रहे थे कि मौलाना तारिक जमील साहब गए हैं, उन्होंने इनाम के तौर पे उनको चेक भी दिया है, और उसके बाद उनको दायरा इस्लाम में आने की दावत भी दी है। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ स्टॉप भी करूँगा। और हमें इस वक्त जो हमारे फ़ौज में है, हमारी फ़ौज में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, मुख्तलिफ फ़िरक़ों। फ़ौज है, फ़ौज है, फ़ौज का मज़हब पाकिस्तान है। एग्जैक्टली। हमारी फ़ौज, हम अगर बहसीयत पाकिस्तान के शहरी हैं तो हमारे लिए पाकिस्तान का बंदा जो पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है, वो पाकिस्तान की ज़मीन के लिए लड़ रहा है, पाकिस्तान की मट्टी के लड़ रहा है, पाकिस्तान की धरती के लिए लड़ रहा है, इस वतन की हिफाजत के लिए लड़ रहा है। मैं अपने उस फ़ौजी भाई को सलूट और सलाम करता हूँ। और बहसीयत कौम हमें भी सब ये, हमें उनकी तरह उस तरफ नहीं जाना चाहिए जिस तरह के वहाँ हम तो खैर उस तरफ ना पहले कभी गए हैं ना इंशाल्लाह आए जाएंगे। वहाँ हिंदुत्व नज़रिए में क्या है कि यही कि उनके जो हिंदू हैं वही सुपीरियर हैं, बाकी सिख और कौमें मुसलमान वो सब जुल्म और तशद्दुद का शिकार होते हैं। तो मेरा ख्याल है, जैसे भी आपने मेजर सोफिया का जिक्र किया कि कर्नल सोफिया हमला कर दिया गया, कर्नल सोफिया, इस साइड पे देखा जाए तो इस वक्त कामरान मसीह से बड़ा कोई हीरो नहीं है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल। और उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड कैम्प किए, ऐसे रिकॉर्ड कैम्प किए कि हमेशा याद रहे। और वो अच्छा अटकेलियाँ करते हुए उन्होंने इस सारे मिसाइल फेंके हैं। मतलब अगर आप वो वीडियो देखें तो ऐसा लग रहा है कि एकदम वो जहाज नीचे गिर रहा है। ठीक है। और अच्छा, अगर मैं आपको ये बताऊं कि यही कुछ हमारे ऐसे फाइटर तैयारे थे जो मोदी के घर के ऊपर अटकेलियां कर रहे थे, नीचे आते ऊपर जाते, नीचे आते ऊपर जाते। मोदी को इतना खौफ और डर हुआ उन हमारे जवानों की अटकेलियां देख के कि उसने अपने अब्बू को फ़ोन कर दिया, अब्बू जी कुछ करो नहीं तो मर दें।
जी तो नाजरीन, आप हमारे मेहमान जनाब सजाद खोकर साहब के जो एक्सपर्ट तज्जिया था उसके हवाले से आज हमने बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया हालात हाज़रा को, और जो हमने ऑपरेशन किया और जिस तरह हमने अपने दुश्मन भारत को धूल चटाई और जंग में एक वाज़ेह पैगाम दिया कि हमें हल्के में नहीं लेना, वरना हम मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। और हम छोटे एरिया होने के बावजूद, कम फोर्स होने के बावजूद, हमारा जो जज्बा है, हमारा जो वलवला है और जो हमारा कुव्वत ईमानी है वो तमाम चीज़ों पे भारी है। वो खा राफेल हो या कोई भी इंटरनेशनल लेवल का नंबर 1 रैंक्ड 1 इंस्ट्रूमेंट हो, त्यारा हो या कोई भी इस तरह का जेट हो। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो आपको पसंद आया होगा और जो हमारे मेहमान के ख्यालात हैं उनसे आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे और काफ़ी इंफॉर्मेटिव हुआ ये सेशन होगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। कि ये मेरे अल्लाह की मेरे ऊपर अनायत है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी एफर्ट्स कुछ भी नहीं है। अगर मेरा रब नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो उसमें हमेशा से मैं ये कहता हूँ, मेरे मकसद में मेरे अल्लाह का मेरे ऊपर करम और मेरे ऊपर शफकत और मेरे ऊपर रहम हमेशा शामिल हाल रहता है, जिसकी वजह से